आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर को भेजे गए न्योते की। जी हाँ, ये न्योते की खबर जैसे ही निकलकर सामने आई है, पूरी दुनिया में चर्चा का सबब बन गई है। हिंदुस्तान में भी बड़े स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है कि ये तो अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान को उकसाना हुआ या ये उकसाने की कोशिश है। लेकिन क्या इसके पीछे यही चीज़ें हैं या और भी चीज़ें हैं? अमेरिका ऐसा क्यों करना चाहता है? क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सीरिया में जो अभी राष्ट्रपति हैं वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनसे भी वो हाथ मिला चुके हैं, जबकि उनके ऊपर भारी इनाम अमेरिका ने रखा था और आतंकवादी उनको माना जा रहा था, अमेरिका ने घोषित किया था, हाथ मिला लिया। अब ये अमेरिका ये ऐसा क्यों करने जा रहा है, इसी चीज़ को समझेंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अंकुर त्यागी जी, उनसे समझते हैं। सर, ये 250वां इनका आर्मी डे है और इसमें आसिम मुनीर को बुलाना ये क्या बताता है? ये क्या चीज़ें चल रही हैं? देखिए, ये कोई हैरान करने देने वाली बात नहीं है। हैरान करने वाली इसलिए बात नहीं है क्योंकि जो भी अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ रहा है भारत के प्रति, वो सारी चीज़ें लगभग ऐसी ही हैं। शुरुआत करते हैं ट्रेड वॉर से, यानी कि ट्रेड में जो उन्होंने टैरिफ लगाया भारत के खिलाफ, उसकी बात करें। फिर एप्पल को लेके जो कंट्रोवर्सी हुई कि एप्पल का प्लांट इंडिया में नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद अब ये सवाल कि भाई इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उसमें भी अमेरिका ने जिस तरह जल्दबाजी की, इंडिया को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अब चौथा पॉइंट ये है कि अब जो उनकी सेंट्रल कमांड है, उसके जो मुखिया हैं, उसके जो हेड हैं, उन्होंने आसिम मुनीर को बुलाया। तो इसके मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में, यानी कि जून के आखिरी महीने में या जुलाई के फर्स्ट वीक में इज़राइल जब ईरान पर अटैक करेगा तो उस वक्त जो पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा वो पाकिस्तान की तरफ से भी अमेरिका को दिया जाएगा। किस प्रकार से? जो हवाई अड्डे होंगे पाकिस्तान के, वो इस्तेमाल किए जाएंगे। नहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट में तो इनके ऑलरेडी बहुत सारे अड्डे हैं। तो पाकिस्तान में भी वो अपना अड्डा बनाए रखना चाहते हैं। देखिए, अगर आप पूरी दुनिया के मैप को देखें या खुद एक सर्च करें कि अमेरिका के बेसिस कहाँ हैं पूरी दुनिया में, तो आपको गूगल भी बता देगा कि अमेरिका के बेसिस सऊदी अरब में है, कतर में है और यूएई में है और भी जगह है, बाकी जगह है, टर्की में है। पर क्या आपको गूगल कभी बताता है कि पाकिस्तान में भी है? नहीं बताता, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी नूर खान एयरबेस, खबरें भी आई थी, वो अमेरिका ही ऑपरेट करता है। और ये पाकिस्तान के एक ऑफिशियल ने सोशल मीडिया पर बात उसके मुंह से निकल गई थी कि ऑलरेडी पाकिस्तान ही वो अमेरिका ही ऑपरेट करता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अमेरिका को सपोज करो कॉन्फ्लिक्ट लंबा खिंचता है या कोई बड़ा भयानक रूप ले लेता है तो लास्ट मोमेंट पे थोड़ी अमेरिका तैयारी करेगा उसकी। तो अमेरिका ने पहले ही पाकिस्तान को दाना डाल दिया कि अगर कुछ हुआ ईरान के साथ तो आप जो है तैयार। नहीं, तो फिर इसमें सवाल यह है कि ईरान के साथ अगर कुछ हुआ तो ये उसकी तैयारी है या चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में इतना ज़्यादा बढ़ गया है उसको साधने की तैयारी है या हिंदुस्तान को साधने की तैयारी है, हिंदुस्तान को कोई सबक सिखाना चाह रहा है? ये क्या चीज़ें चल रही हैं? और या फिर ये शॉर्ट टर्म गोल है? नहीं, ये मल्टीपल है। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। पहला इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो तो ईरान है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि चाइना को भी दूर रखना है। स्कार्दो में उसका चकलाला में उसका जो एयर बेस है पाकिस्तान का, वहाँ पे चाइनीज़ वेपन्स हैं और जो नूर खान है वहाँ पे अमेरिकन वेपन्स हैं। और अब जब कॉरपोरेशन और बढ़ेगा तो अमेरिका की जो कुछ और सिस्टम्स होंगे वो वहाँ पे आएंगे। प्लस दूसरा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब लड़ाई हुई, जब युद्ध हुआ, तो एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की जा सकती है कि भाई आप चाइना से एयर डिफेंस वेपन क्यों खरीद रहे हो, हमारे से खरीद लो। लेकिन 50% डिस्काउंट मिल रहा है ना। बात वो नहीं है, बात तो ये भी है ना, डिफेंस बाजार की बात है कि डिफेंस बाजार की। मेरा मान लो मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मैं तुम्हारे से अपनी दोस्ती बढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है ये भी एक हो। तो काफ़ी सोच समझ के किया गया। और पाकिस्तान तो क्या है, पाकिस्तान कुछ जो अगर जिधर पैसे ज़्यादा मिलेंगे, जिधर फ़ायदा नज़र आएगा उधर लुढ़क जाएगा, अमेरिका हो चीन हो।
नहीं, लेकिन वो कह रहा है, अमेरिका ये कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ या सामरिक रूप से जो है हम रणनीतिक रूप से साझेदार हैं। ये साझेदारी अमेरिका दूरी बना ली थी। और अभी मुझे ये भी याद है अच्छे से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस दौरान वहाँ के रक्षा मंत्री की तरफ से जो बयान आया ख्वाजा आसिफ की तरफ से, अमेरिका को नाराज़ करने वाला बयान था। उसके बावजूद अमेरिका सब चल रहा है। आतंकवाद अफगानिस्तान में तो अब नहीं है। तालिबान के साथ अमेरिका की डायरेक्ट बातचीत है। तो जो लोग ये सोचते हैं, ये एक थ्योरी चला रहे हैं कि तालिबान और अमेरिका के बीच में बातचीत के लिए पाकिस्तान चाहिए, नहीं। पाकिस्तान चाहिए ईरान के मसले पे, ईरान के साथ एक बड़ी जंग होने वाली है, उसमें चाहिए चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करना है, प्लस इंडिया को भी सेंट्रल में रखना है, थोड़ा सा पीछे। रीज़न क्या है? F-35 डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था खरीद लो, इंडिया ने कोई हामी नहीं भरी। जो नए डिफेंस ऑर्डर थे इंडिया ने नहीं किए, तो इंडिया पर भी दबाव बनेगा। तो ये मल्टी प्रोंग है, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ईरान है। अच्छा, एक चीज़ और है कि शहबाज शरीफ को इनवाइट किया जा सकता था, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप बुला सकते थे, लेकिन सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं वो इनके चीफ को बुला रहे हैं, आर्मी चीफ को बुला रहे हैं। तो अमेरिका ये जानता है, जाहिर तौर पर जानता है, लेकिन उसे ये भी पता है कि जो भी करेंगे मुनीर ही करेंगे पाकिस्तान में। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि पूरी दुनिया जानती है कि जब भी कोई फॉरेनर आता है, फॉरेन का कोई हेड ऑफ द स्टेट आता है, तो सीधा प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलता। प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा, लेकिन साथ ही आर्मी चीफ से भी मिलता है। तो ये सबको मालूम है कि जो पाकिस्तान में जो रिजीम है वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड में भी फौज ज़्यादा ताकतवर है और जो सिविल हुकूमत है वो कम ताकतवर है। तो अब ये छुपी हुई बात नहीं है, सबको पता है, सबको पता है कि आर्मी कंट्रोल करती है। लेकिन जिस तरीके की ये अमेरिका जमावट कर रहा है, जैसे पाकिस्तान तक उसके बहुत सारे बेस हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को वो जाहिर तौर पर रणनीतिक रूप से उसके लिए बहुत अहम है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि एस्केलेशन का जिस लैडर पर ये चढ़ती जा रही हैं चीज़ें, ये बड़ी होने वाली है बहुत आने वाले वक्त में। नहीं, बिल्कुल। अगर ईरान और इजराइल की अगर आप बात करें या मिडिल ईस्ट मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट और भी का हो सकता है, और देशों का हो सकता है, अमेरिका मान के चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका इजराइल एक साइड होंगे और दूसरी साइड ईरान ही होगा। ईरान को कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। हुतीस कुछ 2-4 मिसाइल फायर कर दें उसका अलग बात है, या 5-10 कर लें या 20 कर देंगे। चाइना कुछ नहीं करेगा। चाइना कभी भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में जाता नहीं, ये उसकी पॉलिसी है। कभी भी वो पैसे दे देगा, हथियार दे देगा, लड़ो आप, मैं लड़ूंगा नहीं। रशिया खुद एक यूक्रेन में उलझा है। ये रशिया के पास इतना उस तरह का मैन पावर या उस तरह का अब समय नहीं है कि वो बाकी चीज़ों में भी 2 फ्रंट खोले। तो रशिया तो यूक्रेन में लड़ता रहेगा, इधर जो है मामला। मतलब शायद इसीलिए अमेरिका ने चाइना के साथ ट्रेड डील कर ली वहाँ बैलेंस करने के लिए, ताकि वो नाराज़गी, गुस्सा, एग्रेशन, वो चीज़ें भी नजर वो भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका को मालूम पड़ा है कि जो चाइना उनकी इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। रेयर अर्थ मटेरियल जिसकी हम बात करते हैं, चाइना उसमें मोनोपोली है। अगर अमेरिका का उसके बगैर काम नहीं चलेगा तो वो तो मजबूरी में भी किया गया है। दूसरा पॉइंट ये है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि चाइना कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी लड़ाई हुई हो, तो आपने देखा हो कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाता। इंडिया पाकिस्तान के साथ 3 दिन की जंग हुई, उसमें भी चाइना ने बाकी सपोर्ट किया, सैटेलाइट सपोर्ट दिया, हथियार दिए, गोला बारूद दिया, कुछ पैसे भी दे दिए होंगे। बाद में डील भी कर ली, लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आया। तो उसी तरीके से ईरान को कुछ सपोर्ट मिल सकता है रूस से या चीन से, कि भाई कुछ हथियार मिल जाए, गोला बारूद मिल जाए, या कुछ लड़ने 5 या 10 दिन लड़ने के लिए पैसे मिल जाएं। बट बियॉन्ड दिस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि जब अमेरिका और इजराइल मिलकर अटैक करेंगे तो उनका टारगेट कोई सिविलियन गवर्नमेंट या सिविल बिल्डिंग नहीं होगी, वो तो केवल प्लांट्स को ध्वस्त करेंगे, उसके बाद वापस लौट जाएंगे। अच्छा, भारत के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है इसका? भारत पर सबसे बड़ा असर तो ये पड़ेगा कि आज जैसे ये खबर आई कि भाई अमेरिका और इजराइल के बीच में मिल के दोनों ईरान के साथ जंग करने जा रहे हैं, क्रूड ऑयल 4% महंगा हो गया। तो अगर ये लड़ाई चलती है तो जो तेल के दाम है वो बढ़ेंगे,
और हम सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं तेल के दाम के, तो वो इम्पोर्ट करने की वजह से हमारे ऊपर भी दिक्कत आएगी, यानी कि महंगा तेल मिलेगा। ठीक है। पहला असर तो ये। दूसरा असर ये है कि भारत के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरफ ईरान है, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, दूसरी तरफ इजराइल भी है, इजराइल के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, तीसरी तरफ अमेरिका है। तो भारत को थोड़ा बैलेंस आउट ही करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आपके पास कुछ लेकिन फॉरेन पॉलिसी पर इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवाल उठना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में तो, भारत में तो इसको लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। किसको लेकर? अमेरिका ने जिस तरीके की जमावट की है, पाकिस्तान के जनरल को बुलाया अच्छा, है, तो ये ये हाँ, आसिम मुनीर को लेके। हाँ। नहीं, ये काफ़ी एक चिंताजनक बात है। और एक ये चीज़ सवाल ये है कि अगर ये स्टेप्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, जैसे अब मैंने 4 कदम गिनाए आपको। पहला था टैरिफ में इंडिया को कोई राहत नहीं मिली। दूसरा था आपका एप्पल के प्लांट्स को लेकर जिस तरह डील कराने को लेकर सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी हुई। फिर तीसरा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो तनाव हुआ था, जो टेंशन हुई थी, उस दौरान जो है क्रेडिट वाला खेल किया गया। अब चौथा जो है, आसिम मुनीर को आप बुला रहे हैं। तो दीज आर द स्टेप्स जो अगर आगे बढ़े तो इंडिया को पोक कर रहे हैं आप। तो आप पोक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट मीन्स दैट यू आर लूजिंग इंडिया एज एन अलाई। ये अमेरिका के लिए संदेश होगा। संदेश इन द सेंस कि आप डोनाल्ड ट्रंप को लेके भारत में जिस तरह का उत्साह था, जिस तरह की बातें की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी के बीच में अच्छी केमिस्ट्री है, हमारे अच्छे संबंध है, और अगर ये मुद्दा इस तरह ही आगे बढ़ता है तो फिर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें शिफ्ट आएगा। शिफ्ट ये हो सकता है कि भाई हम इंडिया से उन स्तर तक जाएंगे जिस स्तर तक हमारा फ़ायदा है या एक बैलेंस है। बाकी फिर रशिया, बाकी फिर और जो कंट्री हैं, फ्रांस, ब्रिटेन या कोई और मुल्क, उसके साथ हमारे ताल्लुकात और बेहतर होंगे। जैसे ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, और अभी भी ऐसे भी बहुत सारे साजो सामान हैं डिफेंस के जो हमें खरीदने हैं, तो वो अमेरिका की बजाय फिर फ्रांस से खरीदे जाएंगे। ब्रिक्स में या मजबूती रूस से आएगी खरीदे जाए। ब्रिक्स को मजबूत करने की एक पोस्चरिंग की जा सकती है, संघाई कॉरपोरेशन को मजबूत करने की पोस्चरिंग की जा सकती है। तो दीज आर आल्सो स्टेप्स कैन बी टेकन। इन स्टेप्स पर भी काम हो सकता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने चर्चा की और समझने की कोशिश की कि क्या चीज़ें चल रही हैं, और अमेरिका की तरफ से जो न्योता दिया गया, जनरल मुनीर को बुलाया गया, उसके बाद से चीज़ें और किन किन चीज़ों को साधने की कोशिश यह अमेरिका इस न्योते से करता हुआ नज़र आ रहा है। भारत की तरफ से जवाब क्या दिया जाएगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हाँ एक जी, बात हाँ। जाते जाते हम दर्शकों को बताएं कि ग्लोबल अड्डा के बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, ग्लोबल अड्डा जो है, हमने ख़ास तौर पर हम सेगमेंट लेकर आ रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। यूट्यूब पर आप इसे देख पाएंगे, ग्लोबल अड्डा को देख पाएंगे, और इसमें इंटरनेशनल जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग जो घटनाएं होती हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और रेगुलर तौर पर इसके एपिसोड्स जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो ये ग्लोबल अड्डा को अपना प्यार आप ज़रूर दीजिएगा, पसंद कीजिए। आपको उसमें लगता है कि कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो सुधार भी इसमें हम करेंगे। आप अपने सजेशन हमको दे सकते हैं कमेंट के ज़रिए।